में जो है वैकेंसीज आ रखी हैं आईटीआई के लिए, 12वीं पास के लिए, डिप्लोमा के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एचआर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आप इसका टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आप जो है नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए, आपको जो है टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। बाकी अगर आप इसको डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आता है। तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार का यहाँ पे आ चुका है प्लेटफॉर्म, इसको यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ से लैंग्वेज जो है चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एनपीसीएल का जो यूनिट है महाराष्ट्र तारापुर, इसका जॉब लोकेशन है और एडवर्टीजमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर स्टीफनी ट्रेनिंग कैट 1 असिस्टेंट ग्रेड एचआर, ये एचआर वाली पोस्ट है। ये साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है, ये टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, ये कैट 2 वाली पोस्ट है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जो है टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने जो है यहाँ पे टेक्नीशियन सी पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप मान लीजिए स्टीफनी ट्रेनी, ये देखिए नीचली जो है इसमें ट्रेनिंग में रखा जाएगा, इसके बाद आपको 100% परमानेंट कर दिया जाएगा। तो मैं जो है यहाँ पे कैट 2 के लिए फिलअप करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कैट 2 को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे डिसिप्लिन में देखिए फिटर ये सब आ रहा है। अगर आप ऑपरेटर के लिए फिलअप करते हैं तो यहाँ पे 12वीं पास के कैंडिडेट साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के लिए आईटीआई रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर के लिए अप्लाई करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कैटेगरी पूछती है, यहाँ पे आप अपना जनरल कैटेगरी डाल दिए, जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे हैंडीकैप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछता है, आप हैंडीकैप हैं कि ये इस नो में जवाब दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप आते हो तो आपसे जो है पर्सनल डिटेल पूछता है, जैसे कि आपका नाम। तो ये सारा डाटा जो यहाँ पे पूछ रहा है आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि क्या आप 1984 दंगे में आप पीड़ित हो, तो आप यहाँ पे येस नो में जवाब दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप डिफेंस पर्सनल में हो तो आपका कोई मतलब डिफेंस में अगर आपके फादर हैं, अगर उसमें वो उनकी जान गई है तो यहाँ पे आप बता सकते हो येस नो में। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस नो में जवाब दे सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू विडो डाइवोर्स वुमेन, ये वुमेन के लिए है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आर यू अफेक्टेड पर्सन है। अब यहाँ अफेक्टेड पर्सन हो गया, मान लीजिए तारापुर के आसपास की जो ज़मीन ली गई है उनके लिए है, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। मतलब कुछ होता है ना कि किन्हीं की ज़मीन जाती है उनके लिए। अब यहाँ पे पूछा गया कि आप एनपीसीएल में कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म में काम कर चुके हैं, तो अगर आप कर चुके हैं तो येस नो में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सब सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे मैं आता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम जो है बनाना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम इस प्रकार बनाइएगा कि यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं जो है यूज़र नेम कुछ राका रख रहा हूँ। अब इसको चेक करना है कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला है कि 5 से लेकर 20 कैरेक्टर तक होना चाहिए, तो मैं राकाओ रख दे रहा हूँ। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का बोलेगा, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम अवेलेबल ग्रीन कलर का आ गया, इसका मतलब आप ये रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कीजिए। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक जो है नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार जो आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो मैंने जो है इस प्रकार का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इसके बाद मेल आईडी डाल देंगे, जो भी आपकी मेल आईडी है, मोबाइल नंबर डाल के या कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो आपका हुआ क्या, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट विल नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज। तो मतलब अगर आप एक बार यहाँ पे ओके कर देते हो तो आप इसके बाद कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ चेक योर मेल आईडी, आपको अपना मेल आईडी जो है चेक करना पड़ेगा। एक एक्टिवेशन लिंक गया होगा, उस एक्टिवेशन लिंक को जो है एक्टिवेट करना होगा, जिसको ओके कर दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ चुका है। आप अपना मेल आईडी चेक कीजिए, वहाँ पे एक्टिवेशन लिंक है, उसको आपको मतलब एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लॉगिन पेज पे जो आपने अपना लॉगिन आईडी रखा है और जो पासवर्ड क्रिएट किया है और ये कैप्चा कोड इस प्रकार डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे एक्टिवेशन करने के बाद। तो मैंने ये सब चीज़ जो है एक्टिवेशन कर दिया है। इसके बाद जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल के अब यहाँ पे लॉगिन कर दिया हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए गो टू अप्लाई पेज पे ऑप्शन आया हुआ है। मैंने जो है ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑलरेडी आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करते समय। अब यहाँ पे गो टू अप्लाई पेज पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हो इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आता है। अब यहाँ पे देखिए
एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, इसमें सब में क्रॉस आ रहा है, रेड बन के आ रहा है। इसका मतलब ये सब फिलअप नहीं है। तो मैं बारी बारी करके इन सबको फिलअप करूँगा और जैसे ये फिलअप हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपको फिर से इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, इसको क्लोज कीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि आप जो है 10वीं पास हैं और यहाँ पे दिया हुआ है इसमें पूछा गया कि आप पैनेडिक जो कोविड आया था 19 का उसमें आपने पास किया है। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि यस नो में। तो अगर आपने उससे पहले पास किया हुआ है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपने 2019 में पास किया है 10वीं पास तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो गया, नो कर दिया। अब यहाँ पे मुझे अपना डिटेल फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैंने 10th का डिटेल फिलअप करना है, कौन से स्कूल से कॉलेज से था, बोर्ड बताना है किस बोर्ड से मैंने किया है, और यहाँ पे कब मैंने इन्वॉल्वमेंट लिया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग डेट यहाँ पे देना है। यहाँ पे ईयर आपको बताना है कि कौन से ईयर में आपने जो है 10th में एडमिशन लिया था। और तो मैं यहाँ पे जो है 2022 और यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार मैं जो है कब पासिंग किया था तो 2023 में। तो इस प्रकार जैसा जैसा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपका यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कितने परसेंटेज आए थे वो यहाँ पे डाल देना है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 12th की रिगार्डिंग डालना है। अब यहाँ पे डालना है आपका डिसिप्लिन। तो यहाँ पे देखिए साइंस विद पीसीएम चाहिए प्लांट ऑपरेटर के लिए। इसके बाद यहाँ पे अपना स्कूल बताना है, यहाँ पे आपको बोर्ड बताना है, यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम था, और यहाँ पे भी आपको बताना है कि आपने कब एडमिशन लिया था। तो ये सारा चीज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2023 और यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो जब भी आपने किया हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दिया। अब यहाँ पे नीचे आप आते हो, यहाँ पे पूछता है कि प्लीज़ स्पेसिफाई डेट एंड रिजल्ट ऑफ द। अब यहाँ पे डेट और रिजल्ट पूछ रहा है कि कब आपका रिजल्ट आया है, किसका, 12th का। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ चुका है। अब कब आया है तो यहाँ पे आप अपना बता सकते हैं कि इस तारीख को मेरा जो है रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके 10th में इंग्लिश है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद यहाँ पे हाइट पूछा हुआ है, तो आपकी जो भी हाइट है दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। वेट अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक लिखना ही है। अब यहाँ पे कंप्यूटर लेवल रिगार्डिंग पूछा है कि आपको एक्सेल वगैरह आता है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो ये अगर आपको नहीं भी आता ना तो आपको टिक कर ही देना है, क्योंकि ये सब बहुत ईजी होता है, इसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं, इसको आपको टिक कर देना है बस। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी कोई अदर क्वालिफिकेशन वो डाल सकते हैं ना, इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसका सेव एंड प्रोसीड पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आएगा, इसको भी क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है आपसे कोई क्वालिफिकेशन वगैरह पूछ रहा है। अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह है, मतलब एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो इसको आप सिंपल छोड़ के सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिलअप करना है, जो जो यहाँ पे पूछा गया है सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे देना है, एड्रेस वगैरह, स्टेट वगैरह, इसको भी सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए देखिए जो फोटो का साइज़ है वो 50 KB तक मैक्स होना चाहिए और मिनिमम जो है 10 KB होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी प्रकार सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो 20 KB से ज़्यादा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए फ़ोटो जो है उसका साइज़ बड़ा है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बताया हुआ है कि फ़ोटो का साइज़ जो है जैसे आपको 50 KB के अंदर कैसे करना है। तो चलिए मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे साइज़ कम करना है। तो देखिए मेरे पास ये फ़ोटो है, देखिए ये फ़ोटो, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इस फ़ोटो का जो ओरिजिनल साइज़ है दोस्तों, ये तो ऑलरेडी कम साइज़ में 21 KB में है। मान लीजिए अगर एक फ़ोटो ये है, इसकी साइज़ जो है और ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 131 KB का है। और ये इस फ़ोटो को मुझे जो है कितने बनाना है, इस फ़ोटो को मुझे जो है 50 KB के अंदर करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं जो है इसको पेंट में लेकर जाऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक कुछ इस प्रकार करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ओपन विथ जो है, यहाँ पे पेंट का ऑप्शन आता है, पेंट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब पेंट का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो आप देखते हैं यहाँ पे पेंट खुल जाता है। अब ये 131 KB का है, इसका साइज़ मुझे कम करना है, तो मैं इस पर जो है सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये देखिए साइज़ कम करने के लिए आता है। यहाँ पे जो है पिक्सल पे जाके, ये 900 का है, ये पिक्सल को आपको चेंज कर देना है। तो पिक्सल को मान लीजिए मैं यहाँ पे 400 कर देता हूँ। तो जैसे मैं 400 यहाँ पे करूँगा
और यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा, Ctrl+S से आप सेव कर लेंगे तो ये देखिए इसकी जो साइज़ है वो 43 KB हो चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है साइज़ जो है मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ़ोटो को अपलोड करने के लिए। यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पे जाऊँगा। चूज़ फाइल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मैंने अपनी जो फ़ोटो रखी हुई है उस फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि मेरी जो फ़ोटो है वो मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। अब यहाँ पे देखिए साइज़ जो है इसमें मैटर आ रहा है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया है साइज़, उस प्रकार जो है आप अपना साइज़ यहाँ पे सही कर लेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी फ़ोटो है जिसको मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है बना रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये वाली फ़ोटो जो है ये 43 KB में है, तो मैंने जो है ये फ़ोटो अपलोड कर देनी है और इसको अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे फ़ोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर के लिए मैं जो है ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे साइन वाला जो मेरा ऑप्शन है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर जो है अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो प्रकार का सिग्नेचर है, हिंदी इंग्लिश। आप चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं चाहे हिंदी में, जैसा आपका सिग्नेचर होता है। मैंने यहाँ पे दोनों में दे दिया है। आप कोशिश कीजिएगा एक ही लैंग्वेज में जो है, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे नेक्स्ट करूँगा। अब इसको क्लोज़ करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पूरा डिटेल जो आ चुका है, जो आपने फिलअप किया है, आपका पूरा प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सबमिट करने के लिए बस आपको यहाँ पे सबमिट करना है, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार जो है आप फॉर्म को पूरा फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे बस मुझे जो है सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप जो है अगर आपको लगता है आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही फिलअप किया है तो यहाँ पे आपको बस सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक बार सबमिट पे क्लिक करके देखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है अगर एक बार सबमिट हो गया तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो है आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट मांग रहा है एप्लीकेशन के लिए, तो इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा था वो जो है पूरा यहाँ पे ग्रीन कलर का शो कर रहा है। बस एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट वाला जो है इसमें अभी डिटेल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे करना है। अब इसको कंफर्म करना है। 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है, तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना कार्ड नंबर यहाँ से देखिए, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक से, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे यूपीआई का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। अगर आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं क्यूआर कोड सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्यूआर कोड जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड जो है जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूआर कोड आ चुका है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी है दोस्तों।